आप सभी लोगों का स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस में। तो चलिए आज आप लोग का टॉपिक है जो कि आप लोग को बता दें कि आज का टॉपिक बता दें आपको क्या पढ़ना है। चलिए इसके बारे में पहले आपको बता देते हैं। देखिए आपको आज डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, जनरेटर डायोड और ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर्स पढ़ना है, ठीक है। तो ये सब को हम बारीकी ढंग से एक एक करके पहले आपको इसको क्या क्या कैसे क्या बोलते हैं किसको, है ना, उसको बारे में पहले डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद में आपको आगे ऑब्जेक्टिव जितना क्वेश्चन है वो सब करवाएंगे, है ना। तो चलिए अगर अभी 1 से 4 क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जा कर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का क्लास है 5 क्लास आज होगा। चलिए आज आप लोग का बताते हैं डायोड। आखिर डायोड क्या होता है ना, हम बारीकी ढंग से एक एक करके, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आप लोग को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा, है ना। तो वीडियो को बहुत अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। देखिए डायोड जो है, डायोड किसे कहते हैं। आप लोग बहुत ऐसे लोगों को पता नहीं होगा कि डायोड क्या है। जिनको पता है तो चलिए कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। और जो आदमी नहीं जान रहे हैं वो जानने का प्रयास कीजिएगा। देखिए डायोड क्या होता है। करेंट जानते होइएगा, हाँ सही बात है, आप लोग जानते होइएगा ज़रूर। करेंट को केवल एक दिशा में जाने की अनुमति देता है, यानी करेंट को एक दिशा में जाने का क्या करता है, अनुमति देता है। उसी को क्या बोलते हैं, डायोड बोलते हैं। समझ गए, बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार और रिपीट कर देते हैं जैसे कि आपको कभी नहीं भूलिएगा। डायोड क्या है, जब करेंट को केवल एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है ना, उसे डायोड कहते हैं। चलिए ठीक है, डायोड आप समझ गए होइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। रेक्टिफायर क्या होता है, चलिए जान लीजिए। देखिए एसी जो धारा होता है ना, यानी कि आवर्ती धारा जिसे बोलते हैं ना, एसी को क्या किया जाता है, दिश धारा यानी कि डीसी में बदलने की काम को क्या कहा जाता है, रेक्टिफायर कहा जाता है। यानी कि साफ समझ लीजिए, एसी को डीसी में बदलने का काम को क्या करते हैं, क्या कहते हैं, रेक्टिफायर कहते हैं ना। चलिए ठीक है, ये भी जान गए होइएगा आप। चलिए आगे जान लेते हैं आपका फिल्टर, है ना। क्या है, फिल्टर है, तो जान लीजिए फिल्टर को क्या बोलते हैं। देखिए रिपोर्ट रिज्यूम को दिखाए जाने वाले डेटा को ज़रूरत के हिसाब से दिखाती है ना, यानी ज़रूरत के हिसाब से दिखाती है, उसी को फिल्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आप समझ गए होइएगा। अब जानते हैं जेनर, ठीक है। जेनर क्या होता है, जेनर डायोड, है ना, इसके बारे में जान लेते हैं। जेनर डायोड क्या होता है। देखिए जेनर डायोड जो होता है, जेनर डायोड विद्युत प्रवाह को आगे और पीछे, यानी समझिएगा बात को, यानी जेनर डायोड विद्युत धारा को आगे और पीछे दोनों दिशाओं में प्रभावित करने की अनुमति देता है, यानी दोनों दिशा में, यानी समझ लीजिए आप लेफ्ट और राइट, यानी दोनों दिशाओं में प्रभावित करने का अनुमति देता है, उसको जेनर डायोड बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, ट्रांजिस्टर आप लोग बहुत जानते होइएगा ट्रांजिस्टर के बारे में, लेकिन चलिए एक बार और इसे चर्चा कर लेते हैं। देखिए ट्रांजिस्टर क्या होता है। ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति है, यानी ट्रांजिस्टर जो है एक अर्धचालक युक्ति है जिसे मुख्यतः प्रवर्धन तथा इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक जानते होइएगा स्विच, है ना, इसी को क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है ना, तो आप ये ट्रांजिस्टर भी समझ गए होइएगा। एम्पलीफायर्स पढ़ लेते हैं।
इसके बारे में जान लीजिए, एम्पलीफायर्स किसे बोलिएगा, है ना। चलिए जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, यानी कोई एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जिसके द्वारा एक कमजोर एसी सिंगल की पावर वोल्टेज को क्या करती है, बढ़ाती है ना, पावर को, यानी कि आप समझ लीजिए आपकी एम्पलीफायर यानी कि वोल्टेज को बढ़ाने की काम को ही एम्पलीफायर कहते हैं। तो चलिए आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होइएगा। चलिए अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो कि आप लोग बहुत ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा और समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर आपका सवाल हो जाएगा, डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिसीव वोल्टेज का क्या अर्थ है। यानी इसका कहने का मतलब है डायोड में अधिकतम सुरक्षित रिवर्स वोल्टेज का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो इसका अर्थ आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना, PIV वोल्टेज। ठीक है। चलिए 2 नंबर आप सवाल देख लीजिए, जर्मेनियम डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0.3 वोल्टेज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तीन नंबर सवाल देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में पहला कदम कौन सा है। यानी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की समस्या निवारण में पहला कदम कौन सा हो सकता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, जो कि जानिए शारीरिक और संवेदी परीक्षण, यानी शारीरिक और संवेदी परीक्षण, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। 4 नंबर, निम्न विद्युत संचार सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है। यानी विद्युत संचार सर्किट में किस डायोड का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो जान लीजिए सिंगल डायोड, सिग्नल डायोड हो जाएगा। ठीक है। चलिए 5 नंबर सवाल देख लेते हैं, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धियों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी अशुद्धियों की प्रक्रिया को जोड़ने की क्या कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी जो कि है डॉपिंग हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। छह नंबर सवाल देख लीजिए, पी प्रकार के अर्धचालक सामग्री बनाने के लिए कौन सी अशुद्ध जोड़ी जाती है। यानी इसमें कौन सी अशुद्धि जोड़ी जाती है। तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर बी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गैलियम। यानी इसमें गैलियम को क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। एन प्रकार सामग्री बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक में कौन सी अशुद्धता जोड़ी जाती है। इसमें कौन सा अशुद्धता जोड़ दी जाती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक हो जाएगा। 8 नंबर देख लीजिए, एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है ना। एसी को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो इसका नाम क्या है, तो जान लीजिए इसका नाम है रेक्टिफायरिंग। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। 9 नंबर सवाल देख लीजिए, सर्किट आरेख का नाम क्या है। सर्किट आरेख का नाम बताना है ना। तो जान लीजिए आप सर्किट आरेख का नाम क्या है, ब्रिज रेक्टिफायर, यानी ब्रिज रेक्टिफायर। चलिए 10 नंबर सवाल देख लीजिए आप, 50 हर्ज के इनपुट फ्रीक्वेंसी के साथ फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट प्लस फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी 100 Hz। ठीक है, 100 Hz हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे।
11 नंबर सवाल देख लीजिए। ब्रिज रेक्टिफायर की तुलना में दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर के हानि क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होना। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बारह नंबर सवाल देख लीजिए। दो डायोड फुल वेव रेक्टिफायर में पल्स सेटिंग डीसी की आउटपुट आवृत्ति क्या है? यानी डीसी की आउटपुट आवृत्ति को बताना है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इनपुट एसी आवृत्ति को दुगना यानी दुगना करना है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। रेक्टिफायर सर्किट में एसी को डीसी कन्वर्टर के लिए कौन से सक्रिय घटक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डायोड। सॉरी, इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर 13 का आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। आपका डायोड हो जाएगा, यानी सी नहीं होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए आगे जान लेते हैं। 14 नंबर सवाल देख लीजिए। चार डायोड के लिए किस रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किया जाता है? यानी चार डायोड के लिए किस रेक्टिफायर सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रिज का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 15 नंबर सवाल देख लीजिए। अधिक लोड करेंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर का सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संधारित्र इनपुट फिल्टर, ठीक है। 16 नंबर सवाल देख लीजिए। पूर्ण लोड की स्थिति के साथ जेनर डायोड के माध्यम से धारा क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अधिकतम होगा, ठीक है। 17 नंबर सवाल देख लीजिए। रिपल को कम करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? यानी रिपल को यानी कम करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिल्टर सर्किट। क्या हो जाएगा? फिल्टर सर्किट। चलिए आगे देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल देखिए। कौन सा घटक दृष्टकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है? यानी कौन सा घटक दृष्टकारी परिपथ में तरंगों को फिल्टर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? डी, संधारित्र। ओके। 19 नंबर सवाल देख लीजिए। जेनर डायोड में कौन सा पैरामीटर स्थित होता है? यानी इसमें कौन सा पैरामीटर स्थित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर वोल्टेज हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देख लीजिए। कब जेनर डायोड रिवर्स बायास्ड स्थिति में प्रवाह करना शुरू करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जब जेनर डायोड वोल्टेज तक पहुंच जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 21 नंबर सवाल देख लीजिए। भार रहित स्थिति में जेनर डायोड के माध्यम से करंट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अधिकतम होता है। चलिए 22 नंबर सवाल देख लीजिए। विनियमित आउटपुट वोल्टेज कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, यानी 12 वोल्टेज, ठीक है। आगे देखते हैं। 23 नंबर सवाल देख लीजिए। किसका उपयोग रिसीव ब्रेकडाउन क्षेत्र में कार्य करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, जेनर डायोड, ठीक है। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। टॉप 5 ट्रांजिस्टर पैकेज आरेख में इलेक्ट्रोड एक्स क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इमीटर है। क्या है? इमीटर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं।
25 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांजिस्टर कोड संख्या BC107 में इंगित पहले अक्षर का अर्थ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन सामग्री का इस्तेमाल किया। चलिए 26 नंबर सवाल देख लीजिए। द्विविधीय ट्रांजिस्टर डिवाइस के संचालन को कौन सी विद्युत मात्रा नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी धारा हो जाएगा। 27 नंबर सवाल देख लीजिए। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर सामग्री पर सिलिकॉन से बने ट्रांजिस्टर को क्यों बंद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी उच्च तापीय स्थिरता होना। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। 28 नंबर सवाल देख लीजिए। ANP प्रकार के ट्रांजिस्टर पर NPN प्रकार के ट्रांजिस्टर को क्यों पसंद किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। NPN में उच्च स्विचिंग गति होती है। ठीक है, 29 नंबर सवाल देख लीजिए। माइक्रोफोन ट्रांसड्यूसर से संकेतों को बढ़ाने के लिए किस प्रकार के ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, निम्न पावर ट्रांजिस्टर। 30 नंबर सवाल देख लीजिए। आमतौर पर निम्न शक्ति प्रवर्धन के लिए किस प्रकार के पैकेज का उपयोग ट्रांजिस्टर के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्लास्टिक की पैकेजिंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 31 नंबर आपका सवाल है। यदि ट्रांजिस्टर में इनपुट वोल्टेज 40 MV में और आउटपुट वोल्टेज 3.6 वोल्टेज है तो वोल्टेज का लाभ क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी 90 हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर सवाल देख लीजिए। नकारात्मक प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डीजेनरेटिव प्रतिक्रिया हो जाएगा। 33 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांजिस्टर सर्किट में बायोस का उपयोग करने का क्या लाभ है? यानी ट्रांजिस्टर सर्किट में बायोस का उपयोग करने का क्या लाभ है? तो बायोस का क्यों उपयोग किया जाता है ना, यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कि कभी भी संतृप्ति तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 34 नंबर सवाल देख लीजिए। सार्वभौमिक बायास किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वोल्टेज डिवाइडर बायस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 35 नंबर सवाल देख लीजिए। निम्न में से 3 टर्मिनल डिवाइस है, यानी 3 टर्मिनल डिवाइस कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, ट्रांजिस्टर। ठीक है, 36 नंबर सवाल देख लीजिए। सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? यानी सर्किट में ट्रांजिस्टर की स्थिति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एक खुले स्विच की तरह कार्यरत, यानी एक खुले स्विच की तरह कार्य करता है ना। चलिए आगे जान लेते हैं। 37 नंबर सवाल है। आप एक ट्रांजिस्टर को दोषपूर्ण होने की पुष्टि कैसे कर सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ओम मीटर परीक्षण। ठीक है, 38 नंबर सवाल देख लीजिए। किसे निम्न सिंगल एम्पलीफायरों के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी निम्न पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, 39 नंबर सवाल देख लीजिए। ओम कलेक्टर एम्पलीफायर का वर्तमान लाभ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वेरी हाई। ठीक है, 40 नंबर देख लीजिए। एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कॉमन कलेक्टर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल है। एक कॉमन बेस प्रवर्धन का
करेंट गेन क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका, डी हो जाएगा, 1 से कम। ठीक है, 42 नंबर सवाल देख लीजिए। कॉमन बेस एम्पलीफायर के करेंट लाभ की गणना करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सूत्र क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए IC डिवाइड IE। ठीक है, 43 नंबर सवाल देख लिए। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कौन सा विन्यास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 44 नंबर सवाल देख लीजिए। 44 नंबर, ट्रांजिस्टर का उपयोग क्या है, यानी ट्रांजिस्टर का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी निम्न इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलों को प्रवर्धित करना। ठीक है, आगे जान लेते हैं। 45 नंबर सवाल देख लेते हैं। लाउड स्पीकर को संचालित करने के लिए किस प्रकार के एम्पलीफायरों का उपयोग किया जाता है, यानी लाउड स्पीकर को संचालित यानी चलाने के लिए कौन सा एम्पलीफायर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी पावर एम्पलीफायर। ठीक है, 46 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांजिस्टर परीक्षण के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी यानी ओम मीटर। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें आपका 1 से 46 तक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया गया है। जो कि आपको बता दें कि अगर आप लोग का मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए फिर अगले क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। चलिए, थैंक यू। ओके।